हेलो गाइस। तो हम इसमें बात करेंगे SA20 के 22nd मैच के बारे में। तो जो कि ये मैच खेला जाएगा डरबन सुपर जायंट्स और पाल रॉयल्स के बीच में। पिछला मैच भी ये दोनों टीम खेल के आ रही हैं जिसमें डरबन सुपर जायंट्स ने मैच जीता था वो। अब ये मैच होने जा रहा है डरबन में। तो टाइमिंग की बात करूँ तो शाम को 7 बजे मैच स्टार्ट होगा ये। तो सीधा चलते हैं ग्राउंड के ऊपर। तो जो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है यहाँ पे 167 का रहा है। काफ़ी सुंदर स्टेडियम है, मैंने फ़ोटो लगाई है देखो। और रात में काफ़ी अच्छा व्यू भी आता है। रन रेट की बात करूँ 8.6 की रही है यहाँ पे। और हेड टू हेड की बात करता हूँ, 3 मैचेस में टोटल 3 मैचेस खेले हैं इन दोनों टीम्स ने, जिसमें डरबन ने 2 मैचेस जीते हैं, पाल रॉयल्स ने 1 मैच जीता है। और यहाँ पे टोटल इस ग्राउंड पे 37 मैचेस खेले गए हैं T20 के। और विकेट्स की बात करूँ तो लास्ट 14 मैचेस में पेसर्स ने निकाले हैं 115 विकेट्स और स्पिनर्स ने निकाले हैं 44 विकेट्स। तो सीधा सीधा पेसर्स को ज़्यादा हेल्प है अपनी टीम में अपने अच्छे अच्छे पेसर्स लेके जाने हैं। स्कोर्स की बात करूं तो वो 100 से लेके 149 के बीच में 35 टाइम्स बन चुके हैं और बिटवीन 150 टू 199 29 टाइम्स बन चुके हैं। और अबव की बात करूं तो 4 बार बन चुका है 200 से ऊपर। तो रन्स तो बनते हैं यहाँ पे। और टोटल जो 37 मैचेस खेले गए हैं यहाँ पे। बैटिंग फर्स्ट ने 17 मैचेस जीते हैं, बैटिंग सेकंड ने 19 मैचेस जीते हैं और नो रिजल्ट एक रहा है। तो कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं है बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड में। पिछला मैच डरबन ने बैटिंग फर्स्ट करके जीता था, अच्छे खासे रन बनाए थे उन्होंने। पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं तो पेसर्स को ज़्यादा हेल्प है, जैसे मैंने बताया विकेट्स में भी। और विकेट्स ज़्यादा पेसर्स को मिलती हैं यहाँ पे, उनके लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा मूवमेंट भी रहती है और इसलिए उनको विकेट्स ज़्यादा मिलती हैं। बैट्समैन के लिए भी अच्छा है, स्पिनर्स को इतनी हेल्प नहीं है इस ग्राउंड पे, पर फिर भी आप अच्छे बैटर्स और अच्छे बॉलर्स को अपने फास्ट बॉलर्स को अपनी टीम में लेके जाना। बाकी जो ऑफिशियल पिच रिपोर्ट आएगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहीं से देख लेना। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहीं से जुड़ जाओ। प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। तो मैथ्यू ब्रिट्स और टोनी डिजोर्जी आपको ओपनिंग करते दिखेंगे DSGC में। और फिर आएंगे क्विंटन डीकॉक, फिर JJ स्मट्स, फिर हेनरिक क्लासन, मार्कस स्टोइनिस, मोल्डर, केशव महाराज और रिस्टोपली, नूर अहमद और नवीन उलक। तो इनकी ये प्लेइंग 11 रहेगी। कोई चेंज होगा तो इनमें वो भी बता दूंगा मैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं मैथ्यू ब्रिट्स की। तो हेड टू हेड की बात करूँ, एक मैच खेला उन्होंने, पिछला मैच ही खेला था, उसमें 12 रन बनाए। वेन्यू पे 6 मैचेस खेल चुके हैं, 135 रन बनाए हैं 45 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म जो रही है अच्छी चल रही है, अच्छे टच में लग रहे हैं इस फॉर्म, मतलब इस SA T20 में। तो रिसेंट फॉर्म जो रही है 12 रन, 48 रन, 35 रन, 33 रन, 13 रन। फिर आता है टोनी डिजोर्जी। हेड टू हेड की बात करूँ, एक ही मैच खेला है, 10 रन बनाए थे उसमें। और वेन्यू में भी 5 मैचेस खेल चुके हैं, 86 रन बनाए 17 की एवरेज से। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 10 रन, 20 रन, 83, फिर 28, फिर 143। फिर आते हैं क्विंटन डीकॉक। पिछले मैच में अच्छी पारी खेल के आ रहे हैं ये। हेड टू हेड की बात करूँ, 3 मैचेस खेल चुके हैं, 140 रन बनाए हैं 70 की एवरेज से। और वेन्यू में भी 9 मैचेस खेल चुके हैं, 242 रन बनाए हैं 30 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 83, फिर 0, फिर 7, फिर 25, फिर 2 रन। फिर आते हैं JJ स्मट्स। रिकॉर्ड अच्छा है हेड टू हेड में, 2 मैचेस खेल चुके हैं, 117 रन बनाए हैं उन्होंने, 2 विकेट्स भी पिक करी हैं। वेन्यू पे भी 10 मैचेस खेल चुके हैं, 213 रन बनाए हैं 23 की एवरेज से और 3 विकेट्स पिक करी हैं। रिसेंट फॉर्म जो रही है 52+1 विकेट, फिर 26+0 विकेट, फिर 9+0 विकेट, फिर 27, फिर 6+1 विकेट। रिसेंट फॉर्म भी अच्छी चल रही है। फिर आते हैं हेनरिक क्लासन। हेड टू हेड में रिकॉर्ड अच्छा है, 3 मैचेस खेले हैं, 136 रन बनाए हैं 45 की एवरेज से। वेन्यू में भी 14 मैचेस खेल चुके हैं, 437 रन बनाए हैं 43 की एवरेज से। रिकॉर्ड वेन्यू में भी अच्छा है, हेड टू हेड में भी अच्छा है। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 30 रन, 6 रन, 31 रन, फिर 1 रन, फिर 64 रन। फिर आता है स्टोइनिस। हेड टू हेड की बात करूँ, एक ही मैच खेला है, 3 विकेट्स पिक किए हैं उसमें, पिछला मैच ही था वो। और वेन्यू में भी 1 मैच खेला है, 1 रन बनाया, 2 विकेट्स पिक किए हैं। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है अच्छी चल रही है, काफ़ी ऑलराउंडर वैल्यू है, नीचे आके कुछ रन कर देंगे, विकेट्स तो पिक कर ही रहे हैं। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 3 विकेट्स, फिर 11+3 विकेट्स, फिर 1+2 विकेट्स, फिर 13+1 विकेट, फिर 48+0 विकेट। रिसेंट फॉर्म अच्छी चल रही है। फिर आता है मोल्टर। बॉलिंग नहीं कर रहे। हेड टू हेड की बात करूँ, 3 मैचेस में 71 रन बनाए हैं 35 की एवरेज से, 1 विकेट भी ली है। वेन्यू में भी 12 मैचेस खेल चुके हैं, 256 रन बनाए हैं 36 की एवरेज, 6 विकेट्स लिए हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है, पिछले मैच में बैटिंग नहीं आई, फिर उससे पहले 38, फिर 52, फिर 12 रन, फिर बैटिंग नहीं आई। फिर आता है केशव महाराज। हेड टू हेड की बात करूँ, 3 मैचेस खेले हैं, 3 विकेट्स पिक किए हैं। वेन्यू में भी 20 मैचेस खेल चुके हैं, 23 विकेट्स पिक किए हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, फिर 2 विकेट। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, स्पिनर्स को इतनी हेल्प नहीं है यहाँ पे। फिर आता है रिस्टोपली। हेड टू हेड की बात करूँ, 3 मैचेस में 6 विकेट्स लिए हैं, वेन्यू में भी 7 मैचेस में 9 विकेट्स लिए हैं। रिकॉर्ड इनका भी अच्छा है।
और डेथ में भी बॉलिंग करेंगे अगर डरबन पहले बॉलिंग करती है। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट। फिर आता है नूर अहमद। हेड टू हेड की बात करूँ, एक मैच खेला, 1 विकेट पिक किया है। वेन्यू में भी एक मैच खेला, 0 विकेट पिक किया है। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 1 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट। फिर आता है नवीन उल हक। हेड टू हेड की बात करूँ, एक मैच खेला, 1 विकेट पिक किया है। वेन्यू में भी खेले नहीं है अभी तक ये। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 0 विकेट। फिर बात करते हैं पावर ओवर्स की, तो रॉय और बटलर आपको ओपनिंग करते दिखेंगे। फिर आएंगे वैन लुबे, फिर मिलर जो कि कैप्टनसी कर रहे हैं, फिर मिचेल वैन बुरन, फिर एंडिले फेल्क्वाया, फैबियन एलन, बी जॉन फॉर्चून, फिर लुंगी एंगीडी, फिर शम्सी और मकोय। तो इनकी ये प्लेइंग 11 रहेगी। इनमें भी कोई चेंज होगा वो भी बता दूंगा मैं। तो चलते हैं स्टैट्स के ऊपर। सबसे पहले आते हैं रॉय। हेड टू हेड की बात करूँ, 3 मैचेस खेले हैं, 48 रन बनाए इन्होंने 16 की एवरेज से। और वेन्यू में भी 2 मैचेस खेल चुके हैं, 69 रन बनाए 34 की एवरेज से। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 12 रन, 8 रन, 68 रन, 38, फिर 5 रन। फिर आते हैं बटलर। रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छी है इनकी। हेड टू हेड में भी 3 मैचेस खेल चुके हैं, 82 रन बनाए हैं 27 की एवरेज से। और वेन्यू में भी एक मैच खेला, 2 रन बनाए हैं उसमें। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 45, फिर 22, फिर 54, फिर 46, फिर 70। फिर आते हैं विहान लुबे। हेड टू हेड की बात करूँ, 3 मैचेस खेले हैं, 77 रन बनाए हैं 25 की एवरेज से। और वेन्यू में भी 9 मैचेस खेल चुके हैं, 274 रन बनाए 30 की एवरेज से। और एक विकेट पिक किया है। और इस फॉर्म जो चल रही है 2+0 विकेट, फिर 57, फिर उससे पहले बैटिंग नहीं आई, फिर 1+1 रन, फिर 39+0 विकेट। फिर आता है मिलर। इतना कुछ अच्छा नहीं गया ऐसे T20 अभी तक इनका। हेड टू हेड की बात करूँ, 3 मैचेस में 32 रन बनाया है इन्होंने। वेन्यू पे 10 मैचेस में 256 रन बना चुके हैं। रिकॉर्ड अच्छा है, 46 की एवरेज है। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 3 रन, 24, फिर 20, फिर 2, फिर 75। फिर आता है मिचेल वैन बुरन। हेड टू हेड की बात करूँ, एक मैच में 11 रन बनाए इन्होंने। और वेन्यू में भी खेले नहीं है अभी तक ये। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 11 रन, 7 रन, 8 रन, 28, फिर 8 रन। फिर आता है फेल्क्वायो। हेड टू हेड की बात करूँ, एक मैच में 18 रन बनाया इन्होंने, कोई विकेट नहीं पिक करी। वेन्यू में भी 5 मैच खेल चुके हैं, 47 रन बनाए, 4 विकेट्स पिक किए हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 18+0 विकेट, 0+1 विकेट, फिर 2+1 विकेट, फिर 9+0 विकेट, फिर 1 विकेट। फिर आता है फेबियन एलन। हेड टू हेड की बात करूँ, एक ही मैच खेला पिछला, 9 रन बनाए थे उसमें। वेन्यू पे खेले नहीं है। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 9 रन, फिर 9, 17+0 विकेट, 17+1 विकेट, फिर 0+0 विकेट, फिर 4 रन, फिर बैटिंग नहीं आई। फिर आता है बी जॉन फॉर्चून। हेड टू हेड की बात करूँ, 3 मैचेस में 4 विकेट्स लिए हैं। वेन्यू में भी 9 मैचेस खेले हैं, 9 विकेट्स पिक किए हैं। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 1 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट। फिर आता है लुंगी एंगीडी। हेड टू हेड की बात करूँ, 3 मैचेस में 3 विकेट्स पिक किए हैं। वेन्यू में भी 7 मैचेस में 12 विकेट्स पिक किए हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट। फिर आता है शम्सी। हेड टू हेड की बात करूँ, 2 मैचेस में 1 विकेट पिक किया है। वेन्यू में भी 6 मैचेस खेल चुके हैं, 8 विकेट्स पिक किए हैं। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 0 विकेट, 0 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 1 विकेट। फिर आता है मकोय। हेड टू हेड की बात करूँ, एक मैच खेला उन्होंने भी, 1 विकेट पिक किया है। वेन्यू में खेले नहीं अभी तक। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, फिर 2 विकेट। टॉपिक्स की बात कर लेते हैं डरबन की। तो सबसे पहले आता है मार्कस स्टोइनिस, जो कि अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, रिकॉर्ड अच्छा है इनका। और बॉलिंग भी कर रहे हैं, आप कंसिस्टेंटली विकेट्स पिक कर रहे हैं, और नीचे आके बैटिंग भी कर रहे हैं, तो अच्छे खासे पॉइंट्स देके जा सकते हैं आपको। टॉप कैप्टनसी में भी रहेंगे मेरी ये। तो ये मेरी पहली टॉप पिक है डरबन से। सेकंड टॉप पिक है हेनरी क्लासन। हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है इनका काफ़ी, और वेन्यू भी रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। दैट्स वाई मैं इनको अपनी टीम में पक्का लेके जाऊँगा। फिर आते हैं क्विंटन डी कॉक, विकेट कीपिंग कर रहे हैं, 1 डाउन आएंगे। पिछले मैच में भी रन बना के आ रहे हैं, इनके खिलाफ ही 83 रन बनाए इन्होंने। तो इनको भी मैं अपनी टीम में पक्का लेके जाऊंगा। तो ये मेरी 3 टॉपिक्स हैं डरबन से, जिनको अपनी टीम में पक्का रखूंगा। तो चलते हैं पाल की टॉपिक्स पे। तो पाल की टॉपिक्स में मैंने सबसे पहले बटलर को रखा है। बटलर को वैल्यू अच्छी है, रिसेंट फॉर्म अच्छी चल रही है, विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको पॉइंट्स देके जाएंगे ये। फिर आता है मिलर, रिकॉर्ड अच्छा है इनका वेन्यू पे भी, और एक बड़ी पारी की उम्मीद कर रहा हूँ मैं इस मैच में, क्योंकि इतना अच्छा नहीं रहा है T20, पर कोई ना कोई मैच में बड़ी पारी आएगी इनकी। तो इनको अपनी टीम में मैं बैक करूँगा फिर से। थर्ड टॉपिक है मेरी लोंगी अंगीडी, जो कि डेथ में बॉलिंग करेंगे। रिसेंट फॉर्म भी अच्छी चल रही है इनकी। अगर पावर रॉयल्स पहले बॉलिंग करती है तो वैल्यू बहुत बढ़ जाएंगी इनकी भी। तो ये मेरी 3 टॉप पिक्स हैं पावर रॉयल्स से, जिनको अपनी टीम में रखूँगा। तो चलते हैं सेफ कैप्टनसी के ऊपर। तो सेफ कैप्टनसी में मैंने अभी मार्कस स्टोइनिस को रखा है, क्विंटन डी कॉक को रखा है, जोस बटलर को रखा है। जैसे मैंने बताया, वैल्यू तीनों के साथ है, और अपने दिन पे कुछ भी कर जाएंगे ये। तो इन तीनों में से किसी 2 के साथ जाऊंगा मैं। टॉस के बाद जैसे भी पिच रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग ही रखूंगा अपने कैप्टन वाइस कैप्टन भी। तो डेमो टीम नहीं, जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहीं आपको
पिच रिपोर्ट मिल जाएगी और फाइनल टीम भी आपको वहीं पे मिल जाएगी, तो जल्दी से आके ज्वाइन कर लो। और जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, आपको नोटिफिकेशंस भी आती रहेंगी। और इस वीडियो को भी दबा के शेयर कर दो, थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे, थोड़ी मोटिवेशन भी मिलेगी। तो ये था मेरा आज का प्रीव्यू SC T20 का। मिलते हैं नेक्स्ट प्रीव्यू में।